और माता जी के पूजन पर विद्यार्थी भी कृपया आए और एक एक करके पुष्पांजलि करते जाएं। सभी पंक्तिबद्ध। भारत का विजय पताका उन दुर्गम पहाड़ियों पर लहराया जहां पर देश के दुश्मनों ने घात लगा करके बैठ करके जब भारतीयों सैनिक के साथ में युद्ध किया और कारगिल की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान गए आजादी के परवाने। और जीना उसी को कहते हैं जो मरना वतन पे जाने, मरना वतन पे जाने। ऐसे अमर शहीद जवानों को स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज विजय दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। और कारगिल विजय दिवस वह दिवस रहा है जिस दिन में युद्ध तो कई लड़े और जीते भी। तो 71 जो युद्ध हुआ था उसके भी वॉरियर्स जो है हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा उनसे भी कि कृपया आए और भारत माता के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ अपना सर्वस्व अर्पण करने की ठानी। और ठानते हुए उन्होंने इस देश को विजय पताका दिलाया। ऐसे देशभक्त सैनिकों का स्मरण करते हुए और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्यों से निवेदन भी करना चाहूंगा, शिव वर्मा जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि माता जी के चित्र पर, भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। और सभी उपस्थित विद्यार्थियों से भी निवेदन, एक एक क्रमबद्ध तरीके से हम माता का पूजन करें और दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें। उन घुसपैठियों सैनिकों को बाहर खदेड़ा और कई की जान लेकर के उनको उनकी औकात दिखाया। ऐसे युद्ध में शामिल सभी सैनिकों के श्रद्धांजलि के लिए, सम्मान के लिए और उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत माता की रक्षा और सुरक्षा में सभी देशभक्त सरकार और माल्यार्पण कर आदरणीय अतिथि और हमारे सैनिकों से कि वो आए और माता इस मातृभूमि की धरती पर निछावर कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को स्मरण करने के लिए और कारगिल विजय दिवस को हम विजय पताका के रूप में स्मरण करने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। आज भूतपूर्व सैनिक कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। ऐसे वीर शहीदों को आज पुष्पांजलि करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कृपया आप सभी आए और उनको देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कारगिल विजय दिवस के इस महान अवसर पर आज राजनांदगांव जिले के इस गौरव स्थल स्थित हमारे हुए भारत की रक्षा करके पाकिस्तान के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं स्वर्ण जयंती, कारगिल के स्वर्ण जयंती समारोह को मनाने के लिए। ये कारगिल का स्वर्ण जयंती 25वां साल है और इस 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जो हमारे सामरिक पोस्ट हैं उन पर वापस कब्जा प्राप्त किया। ये लड़ाई 3 चरणों में बता सकता हूँ। पहला चरण क्या था? धोखा। पाकिस्तान ने क्या हमें धोखा दिया। एक तो उस टाइम हमारे साथ लाहौर बस यात्रा शुरू किया और हमें धोखे में रखा कि हम दोस्ती कर रहे हैं, और दूसरी साइड से उसने कारगिल पर अपने घुसपैठियों के साथ में अपने सेना को भेजकर हमारी जो सामरिक पोस्ट है उस पर धोखे से कब्जा कर लिया। दूसरा चरण है इसका युद्ध। जब हमारे को जैसे ही पता चला, 3 जुलाई के आसपास हमारे को पता चला, 3 मई को हमारे को पता चला कि कुछ घुसपैठिए सेना के रूप में पाकिस्तान से हमारे सेना की तरफ आ रहे हैं, हमारी चौकी की तरफ आ रहे हैं और हमारे सामरिक पोस्ट द्रास सेक्टर, कारगिल सेक्टर, उन पर धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे हैं। उसके बाद उसे कंफर्म करने के लिए हमारे जवान हमने भेजे। फर्स्ट में हमें बहुत कैजुअलिटीज झेलना पड़ा क्योंकि ये लड़ाई एक विकट परिस्थिति में था। हम ऊंचाई में, यानी वो हमारे पोस्ट पर कब्जा किए हुए थे और हम नीचे थे, तो ऊंचाई से वो लोग हमारे को बहुत आहत कर रहे थे।
दूसरा एक क्लाइमेट था। 50 से 60 फीट हाइट की जो गहराई थी बर्फ़ की, और 16,000 फीट की यानी ऊंचाई पर वो बैठे हुए थे, और उससे यानी हम लोगों को सामना करना था। ऐसी विकट परिस्थिति की लड़ाई मैं समझता हूँ, यानी मेरी जानकारी में विश्व में ये पहली लड़ाई थी जो इतनी कठिन लड़ाई थी, जिसको हमारे वीर योद्धाओं ने जीता। इस लड़ाई में हमने बहुत सारे हमारे वीर सपूतों की कुर्बानी दी, जिसमें 674 के करीब आसपास हमारे वीर सैनिक थे जो शहीद हुए, और 1326 जो सैनिक है वो गंभीर रूप से घायल हुए। इस लड़ाई में 26 जुलाई को ये लड़ाई विजय के तौर पे हमने प्राप्त किया, और इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन विजय रखा गया था। इसलिए इस कारगिल युद्ध को हम विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस विजय दिवस में सेना को प्रोत्साहित करने के लिए शासन की तरफ से 4 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र और 70 वीर चक्र प्रदान किए गए। आज क्या आयोजन है यहाँ पे? आज का आयोजन तो हमारा बहुत बड़ा था, मगर नेचुरल को ये मंजूर नहीं था। हमारा आज का कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था इस अवसर पर, और उसके बाद हम चाह रहे थे कि युवाओं के मन में एक राष्ट्र भावना के प्रेरित करें। इसके लिए हमने एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था, मगर हम उस रैली को भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा पाए और हमें स्थगित करना पड़ रहा है। अभी हमारा कार्यक्रम यहाँ पर दीप प्रज्वलन होगा, भारत माता की चलचित्र पर हम पुष्पार्पण करेंगे और 2 मिनट के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे 2 वार योद्धा हैं, आदरणीय कैप्टन RS भारद्वाज साहब जी हैं, हमारे साथ में खटोली साहब हैं, भगवान दास साहब हैं। ये 2 वार योद्धा हैं जो हमारे इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्षता कर रहे हैं। इनके कर कमलों से हम आज पुष्पार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। शुभ नाम बताइए आपका। मैं राजेश कुमार शर्मा, रिटायर्ड सूबेदार मेजर, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। जब हुआ था 1999 में, 1999 में जब पाकिस्तान और अपने भारत का युद्ध हुआ था, वो लगभग 3 महीने करीब चला था। तो 26 जुलाई को कारगिल का विजय हासिल का घोषणा हुआ, जिसे भारत सरकार द्वारा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया गया। तब से अभी तक 25 वर्ष हो चुके हैं। लगातार पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, और कारगिल विजय दिवस में हमारे साथी जितने भी सैनिक भारत माता के अपनी देश की रक्षा के लिए निछावर हुए थे, उनको आज के दिन हम याद करके उन्हें सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उसी उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये कार्यक्रम श्रद्धा सुमन का है और देश के गौरव का है। आपका शुभ नाम? बसंत रावटे, जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जिला राजनांदगांव।